हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के सीरीज़ एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, इसमें अभी तक हमने 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और ये है हमारा 4th चैप्टर जो कि है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें भी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। मीन्स जो भी हमारा एक्सरसाइज का पहला था, यानी कि 1 था, ए था, आपके बुक में ए लिखा हुआ है, तो उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि था MCQ। आज हम करेंगे बी, एक्सरसाइज नंबर बी। इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक। तो पहला है हमारा, डैश इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। वो मार्केट वैल्यू क्या होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि विद इन द इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है विद इन अ ईयर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे GDP एट मार्केट प्राइस। करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड। तो इसे हम क्या कहेंगे? वैल्यू एडेड मेथड को इसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, या फिर फैक्टर पेमेंट, नहीं, इसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ठीक है। थर्ड नंबर है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स इफ इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज डैश बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द ईयर। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, देखिए, जो भी सेल हो रहा है, इफ इंटायर आउटपुट ऑफ ए ईयर सोल्ड, जो भी सोल्ड हो गया है बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द ईयर, उसे ही हम कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर में है हमारा, डैश इंक्लूड्स लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फैक्टर इनपुट, है ना। फैक्टर इनपुट हमारा क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। 5th नंबर में है हमारा, डैश इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो अनडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है उसे हम कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि ओनर के पास रह जाता है। ठीक है, वो एक तरीके का प्रॉफिट होता है। 6 नंबर में देखेंगे, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। यानी कि वो सारे फैक्टर इनकम जो कि जनरेट होते हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी में विद इन अ ईयर, उसे हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम। तो इसे हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम में की अगर हम लोग बात करें तो उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ साथ बाहर वाली चीज़ें भी इंक्लूडेड हो जाती है ना, यानी कि NFIA भी इंक्लूड हो जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसलिए यहाँ पर तो हमें दिया गया है ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम। 7 नंबर है हमारा, कमीशंस पेड ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। हमें अच्छा, कमीशन की बात की गई है ना, तो कमीशन क्या होता है? कमीशन इंक्लूड होता है। अगर बोला जाएगा कि जो हम लोग रीसेल किए उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे कि नहीं, तो वो नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे जो कमीशन जनरेट हो रहा है उससे हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कमीशन को ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलिए 8 नंबर में देखते हैं, डैश इज़ यूज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हम करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। 9 नंबर है हमारा, इनकम टैक्स इज़ ट्रीटेड एज डैश इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो इनकम टैक्स है उसको हम लोग कैसे इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में? तो उसे हम ट्रांसफ़र इनकम की तरह इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफ़र इनकम इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। चलिए नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, डैश इन्वेस्टमेंट रेफर टू द चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिससे हम चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर करते हैं? तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, है ना, ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक चेंज में। चलिए ये तो हो गया हमारे 10 फिल इन द ब्लैंक। आगे देखते हैं, तो आगे हमें दिया गया है ट्रू फॉल्स है हमारा एक्सरसाइज। हमारा क्या है? सी है, जो कि ट्रू फॉल्स के बारे में हमें बता रहा है। 1st नंबर में देखेंगे, गुड्स विच यूज्ड एज इनपुट आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जो कि हम इनपुट की तरह यूज़ करते हैं, क्या हम उसे इंटरमीडिएट गुड कहेंगे? तो बिल्कुल उसे हम इंटरमीडिएट की तरह ही कहेंगे ना, इनपुट है वो, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ मिक्स्ड इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर हायर्ड परचेज फ्रॉम द मार्केट। इन केस ऑफ मिक्स्ड इनकम के केस में, मिक्स्ड इनकम आपको पता है कि क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर हायर और परचेज फ्रॉम द मार्केट नहीं, परचेज फ्रॉम द मार्केट
फैक्टर ऑफ इनकम दैट हायर और परचेज, नहीं हायर थोड़ी किया जाता है ये तो मिक्स्ड इनकम तो वैसे इनकम हो गए जो कि बिना हायरिंग के होता है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। थर्ड नंबर है इन द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन इज मीन्ट ओनली फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन, इन द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन इज मीन्ट ओनली फॉर द कलेक्टिव कंजम्पशन, तो ट्रू। फोर्थ नंबर है हमारा ट्रांसफर पेमेंट डू नॉट काउज एनी वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, ट्रांसफर पेमेंट डू नॉट काउज एनी, हाँ ट्रांसफर पेमेंट तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता है ना, तो ये हो जाएगा ट्रू। फिफ्थ नंबर में देखिए वैल्यू एडेड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड हम किसको इंक्लूड करता है, इंटरमीडिएट गुड को, तो नहीं इंटरमीडिएट गुड को थोड़ी करता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है और जो हमारा इंटरमीडिएट गुड होता है उसके बीच के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड। ये क्या है, वैल्यू एडेड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, नहीं उसके बीच के फिक्स्ड और फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच का जो वैल्यू एडिशन होता है उसे हम वैल्यू एडेड कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को हम लोग वैल्यू एडेड नहीं कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। 6 नंबर में देखिए अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड द टर्म ऑफ द फैक्टर पेमेंट, हाँ बिल्कुल नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड इन द फैक्टर पेमेंट, सही बात है ट्रू। 7 नंबर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज रिटेन बाय द फर्म टू मीट सम कंटीजेंट एक्सपेंसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग इज रिटेन बाय द फर्म टू मीट सम कंटीजेंट प्रोसेस, हाँ तो सही बात है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को उसमें इंक्लूड किया जाता है ताकि हम अपनी जो भी एक्सपेंसेस है उसको मीट कर सके, तो ये हो जाएगा ट्रू। 8 नंबर देखेंगे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर रिपीटिवली यूज बाय द फॉर द सेवरल ईयर, नहीं अगर ड्यूरेबल होता तब ना उसे हम सेवरल ईयर के लिए यूज़ करते, नॉन ड्यूरेबल गुड्स तो टिकेगा ही नहीं ना, तो उसे हम कैसे सेवरल ईयर तक यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा फॉल्स। 9 नंबर में है राइस प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द फार्मिंग फैमिलीज देमसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, तो क्यों नहीं इंक्लूड होगा, अगर कोई फैमिली फार्मर फैमिली है इंक्लूड कर रही है, नॉट इंक्लूडेड क्यों नहीं इंक्लूड होगा, इंक्लूड तो होगा ही ना, वो भी तो एक तरीके का प्रोडक्शन ही हुआ ना, राइस प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 10 नंबर रिटायरमेंट पेंशन इज लाइक अ डेफरेट वेज, तो ये हो जाएगा ट्रू, रिटायरमेंट पेंशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात किया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, हमें दिया गया है यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट पेयर कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट रेंटेड ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, क्या ये है इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड नंबर में देखेंगे नेट एक्सपोर्ट डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। थर्ड में है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, क्या ये ओल्ड एज पेंशन है। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो नहीं सेकेंड हैंड गुड के एक्सपेंडिचर को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था ना, उसकी कंपनसेशन को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो स्टेटमेंट डी तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट सी नंबर में तो क्या था, पेंशन और रिटायरमेंट, तो जो रिटायरमेंट में आपको पेंशन मिलता है क्या वो ओल्ड एज पेंशन है, नहीं वो ओल्ड एज पेंशन तरीके का ट्रांसफर पेमेंट है, लेकिन जो आपको पेंशन मिल रहा है वो फैक्टर पेमेंट है। बी है नेट एक्सपोर्ट डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, नहीं। ए नंबर है हमारा इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल रेंट क्या इंक्लूड नहीं होता नेशनल इनकम में, इंक्लूड तो होता ही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें दिया गया है, ये है मैचिंग दिया गया है हमें, ठीक है। मैचिंग में क्या है हमारा, सबसे पहला कॉलम 1 कॉलम 2, तो ये हो जाएगा हमारा ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा अ कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट, नहीं। क्लोजिंग माइनस स्टॉक, नहीं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नहीं। यूनिलैटरल पेमेंट, हाँ ओल्ड एज पेंशन क्या है, यूनिलैटरल पेमेंट, यानी कि एक तरफ से पैसा जा रहा है, दूसरी तरफ से किसी तरीके का कोई पेमेंट या फिर कोई वर्क नहीं आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे यूनिलैटरल, है ना, एक साइड से जा रहा है ओल्ड एज पेंशन। तो ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए और सी, ठीक है। आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट का क्या मतलब हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा
नॉन फैक्टर इनपुट है ना, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, एक तरीके का टैक्स है ना, एक तरीके का कंपोनेंट है ऑफ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट का। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्टॉक, तो ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, 4 3 1 2। देखिए 4 3 1 और 2। चलिए ये मैचिंग तो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हमें पता है कि असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है। अगर आप चाहते हैं कि उसे मैं कंटिन्यू करूँ तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।